नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत रांका आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो जीएसटी इम्प्लीमेंट होके लगभग लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे काफी सारे डीलर्स को आज भी अपनी जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि काफी सारे ऐसे भी डीलर्स हैं जो आज भी कंफ्यूजन में है कि क्यों हम लोगों को अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर से जीएसटी की पेमेंट अराइज होती है या फिर बैंक अकाउंट से जीएसटी पेमेंट करने की अराइज या नीड होती है। यहाँ पे काफी सारे ऐसे डीलर्स है जो कि जो जीएसटी से आया हुआ एडिशनल अमाउंट होता है, जो उन्होंने कस्टमर के पास से एडिशनल अमाउंट कलेक्ट किया होता है, उसको भी वे अपना प्रॉफिट मान लेते हैं। और इसकी वजह से वो बिजनेस सही ढंग से नहीं कर पाते, सही मार्जिन नहीं रख पाते। और उसके साथ साथ जब उनको बैंक अकाउंट से जीएसटी पेमेंट करने की नीड अराइज होती है, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, और कैसे आप अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका जो बिजनेस है उसमें टैक्स रेट है 12%। ठीक है। और आपने कुछ गुड्स को परचेज किया 8,000 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि आपने कुछ गुड्स को परचेज किया 8,000 रुपीज में, और उसकी टैक्स रेट है 12%। तो आपने इस पे 6% सीजीएसटी के हिसाब से और 6% आईजीएसटी के हिसाब से 840 रुपीज, 480 रुपीज और 480 रुपीज आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस। तो यहाँ पे इस जो 480 रुपीज को और 480 रुपीज को जो सीजीएसटी एसजीएसटी में बाइफरकेटेड है, अगर हम इसे मिला लेते हैं तो कुल मिलके ये 960 हो जाता है। इसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इसका मतलब है जो कि गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना था एक्चुअल कंज्यूमर को, उसने उस अमाउंट को हमने इनडायरेक्ट वे में पेमेंट कर दिया है गवर्नमेंट को जब हम परचेजेस करते हैं एज ए डीलर। तो इसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अगर यही हम परचेजेस आउट ऑफ द स्टेट या फिर इंटर स्टेट परचेज करते हैं तो ये अमाउंट बन जाती है यहाँ पे 960, क्योंकि 480 और 480 को मिला के हो जाता है 960। और अभी मान क्योंकि आपने परचेज किया है और आप बिजनेस में हो, तो आप वो 8,000 का गुड्स 8,000 में ही नहीं बेचोगे, आप उसको बेचोगे, मान लेते हैं कि 2,000 प्रॉफिट पे, तो आप उसको कस्टमर को बेचोगे 10,000 रुपीज में। तो यहाँ पे आपने कस्टमर के पास 10,000 रुपीज पे जब इसको बेचा तो उसके ऊपर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी के हिसाब से कुल मिलके 600 और 600 1,200 रुपीज अपने कस्टमर के पास से कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जब आपने परचेज किया तो यहाँ पे टोटल आपने जो पेमेंट की है वो 8,000 प्लस 4,480 प्लस 480। और जब आपने सेल किया 10,000 प्लस 600 प्लस 600। तो यहाँ पे अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो कि मैंने सेल किया 11,200 में और मैंने परचेज किया था 8,960 में, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट 2,240 रुपीज है, वो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट है। तो आप दरअसल गलत हो। यहाँ पे आपको कस्टमर ने 120 रुपीज, जो कि 600 रुपीज माइनस ये जो 600 रुपीज है और माइनस 480 है, ये 120 रुपीज आपको सीजीएसटी में और एसजीएसटी में आपको कस्टमर ने दिया है, ताकि इस अमाउंट को आप गवर्नमेंट को रेमिट कर सको। तो यहाँ पे हम लोग और इसे अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपका जो ये वैल्यू एडिशन था, मतलब 10,000 में से 8,000 रुपए जो था, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन। ये बेसिकली 2,000 जो है ये आपका प्रॉफिट है, ना कि 2,240।
अगर आप 2240 को अपना प्रॉफिट मान के चलोगे तभी आपको जीएसटी पेमेंट करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप ये मान के चलोगे कि आपका ये 10,000 माइनस 8,000 जो 2,000 है वही आपका प्रॉफिट है, तो आपको जीएसटी की टैक्स भरने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये जो 2000 का वैल्यू एडिशन है आपका, अगर हम लोग इस पे भी क्रॉस कैलकुलेशन करके देखते हैं इंटू 6%, तो यहाँ पे आ जाता है सीजीएसटी में 120 और एसजीएसटी में भी 120। तो ये अमाउंट जो है, इस अमाउंट को आपको गवर्नमेंट को पे करना है इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट से, आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो जो ये आपने 10,000 पे 600 या फिर 600 जो अमाउंट कलेक्ट किया था, इसे हम लोग कहते हैं आउटपुट टैक्स। और जो आपने 480 भरा था उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट टैक्स जो मैंने कस्टमर के पास से कलेक्ट किया है, उसमें मैंने जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को भर दिया है उसको मैं डिडक्ट करता हूँ, और बाकी का जो अमाउंट है 120 इसे मुझे गवर्नमेंट को रेमिट करना ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी कैलकुलेशन को नहीं कर सकते, इसी कैलकुलेशन में चूक जाते हैं और वो समझ लेते हैं कि ये 2240 जो टोटल ओवरऑल डिफरेंस अमाउंट है यही उनका प्रॉफिट है, और ये 240 इनको गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। और सेम वे कैलकुलेशन आता है अगर आप इंटरस्टेट परचेज या फिर इंटरस्टेट सेल करते हो, तो यहाँ पे ये 600 जो हमने बाइफरकेट किया है वो 1200 में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ एक ही हेड में, आउटपुट में या फिर सेल्स में। और सेम वे इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी ये एक ही अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा 960। तो ओवरऑल आपको जो रेमिट करना है वो होगा 240। तो यहाँ पे आपको एक और चीज समझ लेनी है जीएसटी में, आप सिर्फ एक कंज्यूमर और गवर्नमेंट के बीच एक जो कहते हैं हम लोग ब्रिज या फिर ब्रोकर का यहाँ पे आप एक काम कर रहे हो। आपको जीएसटी से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि जीएसटी से अपना फायदा बनाना चाहते हैं। आपको सिर्फ जो अमाउंट कस्टमर देता है या फिर अल्टीमेट कंज्यूमर देता है, उस अमाउंट को गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से आपको रेमिट करना है, चाहे वो आप पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप से रेमिट करो या फिर बाद से जो भी आपका वैल्यू एडिशन होता है उस पे जो आपको बैंक अकाउंट से पेमेंट करने की अराइज होती है, नीड होती है, उससे करो। तो यहाँ पे काफी सारे डीलर्स अपने अकाउंट्स खुद नहीं मेंटेन करते, या फिर काफी सारे डीलर्स को इसके रिलेटेड क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए आज भी काफी सारे डीलर्स को जब भी जीएसटी अपने बैंक अकाउंट से भरने की नेसेसिटी आती है, तब वो बहुत सोचते हैं और ये सोचते हैं कि क्यों हमें इतना जीएसटी अमाउंट पे करना होता है। तो मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में काफी हद तक आपकी जो डाउट्स है उनको क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।